हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आबिद। आज 20 अप्रैल 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इस्फहान स्ट्राइक्स। अब थोड़ा टाइटल के बारे में। इस्फहान स्ट्राइक्स असल में है इजराइल स्ट्राइक्स इस्फहान। आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर की जो टाइटल्स होते हैं या हेडिंग्स होती हैं वो अमूमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इजराइल स्ट्राइक्स इस्फहान। लेकिन यहाँ पर एक और टेक्निक अपनाई गई है। वो टेक्निक ये है, सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट रहने दिया गया है। जो जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस की उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो अब वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए था लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में लगाया गया। ऐसा क्यों किया गया है? एम्फसाइज करने के लिए। द ईरान इजराइल शैडो वॉर हैज वेरी मच कम आउट इनटू द ओपन। शैडो वॉर एक स्पेसिफिक टर्म है और इसका मतलब ये होता है कि जब किसी छोटे मुल्क में कोई अफरा तफरी होती है उसको यानी ख़त्म करने के लिए बड़ी ताकतें आती हैं और 2, 3, 4 जितनी भी होती हैं, तो वो फिर अपने अपने इंटरेस्ट का दिफा करती हैं यानी उसका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, तो उसके लिए वो दूसरी ताकतों को खुफिया तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं शैडो वॉर। कम आउट का मतलब होता है कि एक मखसूस पोजीशन में आ जाना। तो ईरान और इसराइल की जो सर जंग है वो अब खुली पोजीशन में आ चुकी है, यानी कि वो अब खुल चुकी है। तल अवीव हैड बीन टारगेटिंग तेहरान्स एसेट्स फॉर ओवर अ डेकेड। तल अवीव तेहरान के सरमाया को निशाना बना रहा था फॉर ओवर अ डेकेड, एक अशरा से ज़्यादा से, पार्टिकुलरली इन सीरिया, खसूसन शाम में, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द chaos engendered by that country's civil war, उस मुल्क की खाना जंगी के ख़तरे से दो चार अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए। जैसे हम शैडो वार की डेफिनेशन कर चुके हैं, सीरिया के अंदर खाना जंगी शुरू हुई, दबाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, उसका ख़त्म करने का बहाना करके इसराइल यहाँ पर आता है, तो उसके ख़िलाफ़ ईरान भी यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान शैडो वार शुरू हो जाती है। मोर ओवर अ नंबर ऑफ ईरानियन साइंटिस्ट, इसके अलावा ईरानी साइंसदानों की बड़ी तादाद, स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद द इस्लामिक रिपब्लिक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, खसूसन वो जिनका ताल्लुक इस्लामी जमहूरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से था। वर्ड एसोसिएट दो तरह से प्रोनाउंस होता है, एसोसिएट दोनों तरह से राइट है। हैड बीन असैसिनेटेड, कत्ल कर दिए गए, विद इन ईरान, ईरान में, इन हिट्स वाइडली, वसी पैमाने पर जो हमले हुए या कत्ल हुए उनमें, कंसिडर्ड टू हैव बीन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इजराइल, यही माना जाता है, कंसिडर्ड का मतलब यहाँ पे कि ये मंसूबा साजी इसराइल की तरफ से की गई थी। वाइल द ईरानियंस आर नोन फॉर देयर स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जबकि जो ईरानी हैं वो मशहूर हैं अपने सबर बिल हिकमा की वजह से, एंड फॉर प्लेइंग द लॉन्ग गेम, और वो बड़ी लंबी गेम खेले। द अप्रैल 1 इजरायली स्ट्राइक ऑन अ ईरानियन डिप्लोमेटिक फैसिलिटी इन दमिश्क, 1 अप्रैल को इसराइली हमला ईरानी सफारती सहूलत पे दमिश्क में, इन विच अ नंबर ऑफ सीनियर ईरानियन जनरल्स वर किल्ड, जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा सीनियर ईरान के जनरल जो थे वो मारे गए। हैड क्रॉस्ड अ रेड लाइन, और उन्होंने हिफाजती हद क्रॉस की। देयर वॉज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ईरान फ्राम विदन, और ईरान के अंदर से उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था। टू रिप्लाई टू दिस इजरायली ट्रांसग्रेशन, कि वो इसराइल की इस सरकशी का जवाब दे। एंड द आयतुल्लाह एंड हिज जनरल्स हैड टू रिस्पॉन्ड विद ट्रिगरिंग अ मेजर रीजनल वार, और आयतुल्लाह और उसके जनरलों ने जवाब तो देना था मगर ये एक बड़ी इलाकाई जंग को शुरू किए बगैर। Tehran's response came in the shape of the April 13 assault on Israel. तेहरान का जवाब 13 अप्रैल को इसराइल पर हमले की सूरत में आया। A barrage that was shot on destructive. बराज का मतलब है कि ये हमला बड़ी कसीर तादाद में था, यानी रॉकेट्स वगैरह या मिसाइल जो थे उसमें, लेकिन शॉट ऑन डिस्ट्रक्टिवनेस यानी तबाही के लिहाज से मुख्तसर था, यानी कोई बड़ी तबाही नहीं की। येट स्कोर अ मेजर स्ट्रेटेजिक, लेकिन इसने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है वो स्कोर की है। स्ट्रेटेजिक ये एक वॉर की टर्म है कि जब आप एक एनमी दूसरे एनमी का यानी खुफिया तरीके से है वैसे
जो है ना नुकसान कर देता है, ऐसे कहते हैं। एंड PR पायरेक विक्ट्री जो है फॉर ईरान के लिए, कि वो विक्ट्री है जिसके अंदर यानी जो कामयाब होने वाला है वो मतलब है कि कामयाब तो हो जाता है लेकिन उसका अपना भी खुद का भी कुछ नहीं रहता। तो द सस्पेक्टेड इसराइली स्ट्राइक्स टारगेटिंग ईरान फैसिलिटीज इन इस्फहान अर्ली ऑन फ्राइडे। तो मशकूक इसराइली हमले जो थे वो उन्होंने निशाने बनाए ईरानी सहूलतों को इस्फहान में जुमे की आगाज़ पर। आर द लेटेस्ट मूव, ये लेटेस्ट मूव है मतलब है कि ताज़ा तरीन है। ऑन दिस डेंजरस चेस बोर्ड, शतरंज की बसात, खतरनाक शतरंज की बसात पर। ये शतरंज जो है ना ये एक गेम है, तो पॉलिटिक्स भी जो है ना ये शतरंज की जैसी गेम है। While Tel Aviv has officially kept mum about the Isfahan misadventure, जबकि तल अवीव ने सरकारी तौर पर खामोशी रखी इस्फहान की गलत मुहिमजोई पर। इजराइल rarely owns up to subterfuge outside of its border, इसराइल ने यानी बमुश्किल ही अपनी बॉर्डर, अपनी हदूद से बाहर जो है ना इसे उज़र को अपने ऊपर लिया। Some politicians in the Zionist state have celebrated the attacks, कुछ जो सियासतदान थे सेहूनी रियासत में उन्होंने हमलों को सराहा। वाइल अमेरिकन मीडिया कोडिंग सोर्सेज, जबकि अमेरिकन मीडिया सिर्फ सोर्सेज ज़राए बताता रहा। हैव सेड दिस इज इजराइल्स हैंडीवर्क, और उसने कहा कि ये सिर्फ इसराइल की उस्तादी है, यानी वो ये कहना चाहता है कि वो इसमें शामिल नहीं है। द इरानियन themselves appear to be downplaying the event, और जो ईरान वाले थे वो खुद भी इस वाक़ये को दबाने, ऐसा लगता था जैसे कि दबा रहे हैं। डाउन प्ले का मतलब होता है यानी कि उसके जो है बढ़ा चढ़ा के बजाय उसको छोटा करके मुख्तसर करके बताना। एंड एन एयर बेस एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन द एरिया सीम टू बी सेफ, हवाई अड्डा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो थी इस इलाके में वो लगता है महफूज है। Once again, the clamor for de-escalation has been echoing from global capitals. एक मरतबा फिर, क्लैमर का मतलब होता है गूंज, खड़कना, बजना। डी एस्कलेशन कमी, किसमें? जंग में, यानी इस तनाव में कमी की गूंजें जो है ना तमाम ग्लोबल वर्ल्ड वाइड दुनिया के तमाम कैपिटल से आ रही हैं। श्योरली अ वाइडर वॉर इज इन नो वंस इंटरेस्ट, यकीनन वसी जंग जो है ना वो किसी के मफाद में नहीं, एक्सेप्ट परहैप्स फॉर द एक्सट्रीमिस्ट इन इजराइल, सिवाय इसराइल में इंतहा पसंदों के शायद। बट ट्रू de-escalation मीन्स इजराइल मस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए नॉर्मल स्टेट, लेकिन हकीकी मानों में de-escalation यानी कमी का मतलब यह है कि इसराइल एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करे। नॉट अ रोग नेशन दैट थ्रेटन्स द एंटायर रीजन, ना कि एक बदमाश कौम की तरह कि वो पूरे इलाके को धमकियां लगाए। एज वेल एज द फोरसेकन पैलेस्टीनियंस कैप्टिव इन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, और इसके साथ साथ वो मुकीद से जो फ़लस्तीनी है मकबूजा इलाकों में उनको भी छोड़े। द UN सेक्रेटरी जनरल हैज सेड, UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वन मिसकैलकुलेशन, वन मिस्टेक कुड लीड टू द अनथिंकेबल, एक गलत अंदाज़ा, एक गलती आपको वहाँ पर लेकर जा सकती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। बट दिस इज़ परहैप्स जस्ट व्हाट बिन्यामिन नेतन्याहू एंड द कैबल ऑफ ज़िलस इन द अनरूली कोalition, लेकिन शायद ये सब कुछ जो है बिन्यामिन नेतन्याहू और जुनूनी ग्रोह, द केबल ऑफ ज़िलट्स का मतलब है एक जुनूनी ग्रोह, इन द अनरूली कोalition सर्कश इत्तेहाद, दैट बैक्स हिम मे वांट, जो उसकी पुष्टपनाही करता है, चाहता हो शायद। आफ्टर ऑल, ताहम इजराइल हैज़ बीन फेसिंग ग्लोबल ऑप्रोब्रियम फॉर इट्स बुचरी इन गज़ा, कि इसराइल जो है गज़ा में जो कत्ल गारत किए हुआ है उसके लिए दुनिया की तरफ से सख्त तनकीद का सामना कर रहा है। वाइल PM Netanyahu is facing significant domestic opposition for his handling of the debacle, जबकि PM नेतन्याहू एक सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा घरेलू मुखालफत का भी सामना कर रहा है अपने बायस शर्म कामों के हैंडलिंग की वजह से।
Thus, a war with Iran may be a useful distraction. تو اس طرح ایران کے ساتھ جنگ شاید ایک توجہ ہٹانے کا مفید طریقہ ہو سکتی ہے ٹو شفٹ دا فوکس فرام پیلسٹائن، کہ فلسطین سے توجہ ہٹانے کا، بدلنے کا، اینڈ ریلی Israel's Western friends behind it to protect the Middle East's only democracy against Tehran. اسرائیل کے جو مغربی دوست ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں، ان کا جو جلوس ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کو پروٹیکٹ کی جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تہران کے خلاف. سوفسٹ سے ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے. یعنی اتنا کہنا کافی ہے کہ اینی سینیریو پیٹنگ دا اسرائیل ویسٹرن کلیکٹیو، کہ اسرائیلی جو مغربی اتحاد ہے یا مجموعہ اس کو آزمانے کا کوئی بھی سینیریو ہو انگیسٹ ایران کے خلاف ہو، اینڈ اٹس ایکسس آف ریزسٹنس allies will result in explosion in the Middle East. تو اس کے جو ریزسٹنس ہے اس کے اتحادیوں کا، اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے اندر دھماکہ ہوگا. آئل پرائسز کازنگ آئل پرائسز ٹو اسکائی راکٹ، اور اس سے جو ہے نا تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھوئیں گی، اینڈ گلوبل ٹریڈ ٹو بی اپ اینڈڈ، اور دنیا کی جو تجارت ہے وہ غلط راستے پر چلی جائے گی. ٹو اوائڈ دس واشنگٹن، لنڈن اینڈ برسلز نیڈ ٹو چیک اسرائیلز ڈی اسٹیبلشنگ بیہیویئر. اس سے بچنے کے لیے واشنگٹن، لندن اور برسلز کو یہ اسرائیل کا جو ہے نا سبوتاژ کرنے والا رویہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.